जय श्री महाकाल प्रिय भक्तों, आज हम मार्गशीर्ष महात्म्य के अध्याय 8 में प्रवेश कर रहे हैं। वह अध्याय जहाँ विष्णु भगवान स्वयं तुलसी के दिव्य महत्व को प्रकट करते हैं। तुलसी, जिसे संसार में हरि प्रिया कहा गया है, कहते हैं जहाँ तुलसी होती है वहाँ पाप का कोई असर नहीं चलता, और जहाँ तुलसी का जल चढ़ता है वहाँ भगवान का प्रेम और कृपा स्वतः बरसने लगती है। इस अध्याय में विष्णु जी बताते हैं कि तुलसी केवल एक पवित्र पौधा नहीं, बल्कि भक्ति, सौभाग्य, शांति और मोक्ष का जीवित स्वरूप है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा से मन को शांत करें और सुनते हैं मार्गशीर्ष महात्म्य का अध्याय 8, तुलसी का अद्भुत महात्म्य। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले, हे प्रभु, श्रीमती तुलसी का महात्म्य बतलाने की कृपा करें। जिस तुलसी के पास में मात्र रहने से आपको विशेष प्रसन्नता होती है। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, मणि के पुष्प, सुवर्ण के पुष्प और मुक्ता के बने पुष्प तुलसी पत्र दान के 16वीं कला के भी योग्य नहीं है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से मेरा पूजन करता है वह पुरुष गर्भ में नहीं जाता, किंतु वह मुक्ति का भागी हो जाता है। हे वत्स, जो तुलसी वृक्ष को गमला में रोप कर उस तुलसी के दलों से मेरा पूजन करता है वह स्वर्ग में और मेरे श्वेत दीप ग्रह में आनंद करता है। जिसने साबूत, बिना टूटे, निर्मल, सुगंधित श्रीमती तुलसी के पात्रों से एक बार मेरा पूजन किया, उसी समय यमराज पट में लिखे हुए उसके पापों को देखकर मिटा देता है। जिसने एकादशी तथा पवित्र दिनों में मेरा पूजन के लिए तुलसी नहीं रखी, उनके यौवन को, जीवन प्राण को धिक्कार है, और उनको न इस लोक में तथा न परलोक में धन सुख और संतति सुख देखने में आता है। मार्गशीर्ष मास में मेरी प्रतिमा को तुलसी पत्रों से पूजित देखकर पूजन देखने वाला ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। जो मेरी रामेश्वर लक्ष्मी नगर की तुलसी से नित्य पूजन करता है उसके महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मेरे पूजन में बासी पुष्प और बासी जल निषेध है, किंतु तुलसी पत्र और जानवी काजल निषेध नहीं है। हे सूत, मालती आदि पुष्प मुझको प्रसन्न करने के लिए मेरी प्रिय पवित्र तुलसी नहीं मिल जाती। जो मनुष्य बिल्व पत्र से एक बार मेरा पूजन करता है वह आतंक से रहित होकर मेरे समीप में आकर मुक्ति का भागी होता है, अर्थात समीप में ही मुक्ति का भागी हो जाता है। शमी पत्र से, जाति पत्र से, कमल से और कौस्तुभ मणि से भी अधिक तुलसी पत्र मुझको प्रिय है। मेरे हृदय में आनंद देने वाली मंजरी युक्त साबुत पत्र वाली तुलसी क्षीर समुद्र में प्रादुर्भाव लक्ष्मी के समान मेरे को सदा प्रिय है। श्वेत तुलसी अथवा कृष्ण तुलसी दोनों मुझको प्रिय है। जैसे एकादशी कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों मुझे प्रिय है। जो तुलसी पत्र को लेकर भक्ति से मेरा पूजन करता है उस पूजन से समस्त देवता, असुर, मनुष्य का पूजन हो जाता है। कौस्तुभ आदि अनंत रत्न मुझको प्रसन्न करने के लिए कृष्ण मंजरी युक्त कृष्ण तुलसी प्राप्त नहीं हो जाती तब तक करते रहते हैं। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से कृष्ण भगवान का भक्ति से पूजन करता है वह शुभ भुवन को जाता है, जहाँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान वास करते हैं। जो लोग मेरे पूजन के लिए भिक्षुओं को और अन्य भक्तों को तुलसी दल को देते हैं वे लोग अविनाशी परम पद को जाते हैं। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी अथवा श्वेत तुलसी से मेरा पूजन करता है वह मनुष्य शरीर को छोड़कर सदा के लिए वैष्णवी गति को पाता है। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले, हे केशव, धूप दीप और दीपदान के महात्म्य को कहिए और उससे मनुष्य को जो फल मिलता है उसका वृतांत हमें बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे पुत्र, धूपदान का जो फल है और मुझको अति प्रीतिकर दीपदान का जो महात्म्य है उसको मैं बतला रहा हूँ। मनुष्य मार्गशीर्ष मास में अगर कपूर, दिव्य चंदन का सुगंध धूप को देकर अपने 100 कुल का उद्धार कर देता है। जो वैष्णव कृष्ण वर्ण की अगर की धूप से मेरे मंदिर को धूपित करता है वह नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है। जो भैंस के घी में गूगल और शर्करा मिलाकर मेरे को धूप देता है उसकी इच्छा मैं पूर्ण करता हूँ। धूप किया हुआ गुग्गल समस्त अरिष्टों को नाश करता है
और जो धूपित अगर अनेक कामनाओं को पूर्ण करता है। अगर का धूप देह और ग्रह को पवित्र करता है तथा समस्त रसों का धूप यज्ञ राक्षसों का नाश करता है। जाति, पुष्प, इलायची, गुग्गल, हड़, कूट, राल, गुड़, सैला, छंड और नख 10 मिलाकर दशांश धूप कहा गया है। यदि अत्यंत प्रिय मेरे मार्गशीर्ष मास में दशांश का धूप करता है तो मैं दुर्लभ मनोकामनाओं को भी उसके लिए देता हूँ और बल, पुष्टि, पुत्र, स्त्री तथा भक्ति को देता हूँ। जो नगर मोथा का धूप मनुष्य को प्रिय बनाने वाला, मंगल को करने वाला और दूसरों को वश में कर देने वाला है, उस नगर मोथा की धूप को जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने करता है और गुड़ के धूप को करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मुझको प्राप्त करता है। मेरे निमित्त किए गए धूप के बचे हुए धूप से जिसका शरीर धूपित होता है उसको स्वर्ग, भूमि और अंतरिक्ष संबंधी भय नहीं होता है। मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने श्रद्धा से निरंतर धूप करने पर उस भक्त की परेशानी दूर होकर समस्त सुख संपदा प्राप्त होती है। धूप सुंदर रूप को धारण करता है। धूप उत्तम और पवित्र है तथा वनस्पतियों का रस दिव्य है और परम पावन तथा शुद्ध है। अब इसके बाद दीपदान का महात्म्य बतला रहा हूँ, जिसके करने से मनुष्य वैकुंठ लोक को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो घी से बनी हुई बहुत सी बत्तियों की मेरी आरती करता है वह कोटि कल्प वर्ष पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने खड़े होकर मेरी आरती को देखता है वह 7 जन्म तक दोष से मुक्त हो जाता है और अंत में सालोक्य मुक्ति को पाता है। जो मेरे सामने भक्ति से कपूर की आरती करता है, हे द्विज श्रेष्ठ, वह अनंत स्वरूप मुझ में आकर प्रवेश करता है। हे सूत, निराजन करने पर जो मंत्रहीन क्रियाहीन किया हुआ भी पूजन संपूर्ण फल को देने वाला होता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है और कुल का उद्धार करने वाला होता है। जो मेरे सामने और ब्राह्मणों के सामने तथा चौराहे पर दीपक जलाता है वह मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञान से संपन्न और चतुर हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने घी का अथवा तेल का दीपक जलाता है उसके पुण्य फल का वृतांत सुनाता हूँ। समस्त पापों को त्याग कर 1000 सूर्य के समान कांतिमान होकर ज्योतिषमान चमक दमक वाले विमान पर सवार होकर मेरे लोक में आने पर पूजित होता है। इसलिए विद्वान मनुष्य सब प्रकार से दीपक को जलावे। जो मनुष्य दीपक को जलाकर उसको बुझा देता है वह अवश्य ही नरक में जाकर गिरता है। हे द्विजोत्तम, जो पात की लोभ से अथवा द्वेष से दीपक की चोरी करने पर वह गूंगा या अंधा हो जाता है। इति 8वां अध्याय समाप्तम। भक्तों, अध्याय 8 हमें यह पवित्र संदेश देता है कि तुलसी केवल पूजा की सामग्री नहीं, वह स्वयं भगवान की कृपा का स्वरूप है। जो भक्त तुलसी का सम्मान करता है उसके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और हरि भक्ति का अमूल्य फल प्राप्त होता है। तुलसी जिस घर में हो वह घर तीर्थ बन जाता है और जिस मन में तुलसी के प्रति प्रेम हो वह मन पवित्र हो जाता है। अगर यह अध्याय आपको भी शांति व ज्ञान दे गया हो तो मेरे प्रिय परिवार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कृपा हमें और भी दिव्य कथाएं आपके लिए लाने की शक्ति देती है। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री महाकाल।